हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ओम इंग्लिश क्लास। जनरली हम इस यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स लाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक्सेल से रिलेटेड ट्यूटोरियल भी देंगे, क्योंकि एक्सेल एक ऐसी चीज है जो प्रोफेशनल्स वर्किंग प्रोफेशनल्स द्वारा बहुत यूज होती है और एक बहुत अच्छी स्किल है। आप कहीं भी जॉब करने जाओगे, आपको डेटा के साथ खेलना तो पड़ेगा ही, डेटा के साथ आपको काम तो करना पड़ेगा, लाइक डेटा एनालिसिस एंड क्रिएटिंग टेबल्स, मेकिंग रिकॉर्ड्स। तो इन सब चीजों में आपको आज का जो हम सेशन बताने जा रहे हैं, ट्यूटोरियल लेके आए हैं, वो बहुत हेल्प करने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि वी लुकअप एक ऐसी चीज है जो बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और यही एक फॉर्मूला है जो जनरली आपसे आपकी एक्सेल की नॉलेज चेक करने के लिए इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये है एक शीट जो मैंने बनाया हुआ है, आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। और ये है वी लुक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जिसे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम बस पहली लाइन पढ़ते हैं कि वी लुकअप है क्या। एक्चुअली वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, वी का मतलब होता है वर्टिकल, लुकअप का मतलब होता है देखना। वर्टिकल लुकअप इज एन एक्सेल फंक्शन, यानी एक्सेल जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेशन और एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में यूज होता है, उसका एक फंक्शन है, एक फॉर्मूला है जो काम आता है सर्च करने में एक वैल्यू को, जो कि फर्स्ट कॉलम में, जनरली फर्स्ट कॉलम में होती है किसी टेबल के, और उस वैल्यू के बदले में हमें जो उससे संबंधित एक वैल्यू हमें ढूंढनी होती है, रिटर्न रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम, दूसरे कॉलम से। तो उसी रो के किसी दूसरे कॉलम से अगर हमें उससे रिलेटेड वैल्यू ढूंढनी होती है तो हम VLOOKUP का यूज करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फाइंड दिस वैल्यू इन कॉलम ए। अब यहाँ पे तो कॉलम ए नहीं है, यहाँ पे हमने सपोज ये कॉलम ए हो गया, तो ये आपका कॉलम ए। अगर ये कह रहा है कि मान लो अगर ये एक वैल्यू दी हो यहाँ पे, अ, कहीं पे भी, नेहा वर्मा के चक्कर मान लो ये वैल्यू दी है ना, कॉलम ये। तो इससे रिलेटेड हमें बताओ कि ये रोल नंबर किस स्टूडेंट का है ना। देखो, तो इस रो में देखो, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कॉलम क्या है, रो क्या है। ए बी सी, यानी जो आप वर्टिकल देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं वर्टिकल। आप कर्सर को अगर ध्यान से देखें तो ये वर्टिकल है, ए बी सी। और 1 2 3 ये है रोज यानी हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल जो हमारे हैं ए बी सी, ये कॉलम है, और 1 2 3 ये हमारे रोज है ना। तो उसी रो में जो हमारा रिलेटेड कॉलम होगा उसको कॉलम इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। उसमें जो वैल्यू होगा जो कि इस रोल नंबर से रिलेटेड होगा वही हमें चाहिए। यानी अगर हमारा रोल नंबर दिया हुआ है, हमें पता करना है कि ये रोल नंबर किस क्लास में है, या इसके मैथ्स के मार्क्स, मैथ में कितने मार्क्स लाए हैं, या ये रोल नंबर किस स्टूडेंट का है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में वैल्यू दिए हैं, तो ये फॉर्मूला वी लुकअप यही वैल्यू रिटर्न करके हमें देगा जो भी हम चाहेंगे, है ना। तो इसको हम पहले खत्म कर देते हैं। हम यहाँ से नेहा वर्मा को पिक करेंगे अभी, फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो फाइंड दिस वैल्यू इन कॉलम ए एंड गिव मी मैचिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम। तो अनदर कॉलम ये है ना, ये पहला एक कॉलम हो गया, 2 3 4, ये जो है इसके अलावा अगर ये लुकअप वैल्यू है हमारा तो ये अनदर कॉलम्स है ना। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू हम इस वैल्यू के लिए ढूंढ के ले आएंगे। तो चलिए डायरेक्ट बिना किसी देरी के हम इस पे आते हैं। नेहा वर्मा है, इसके लिए हम VLOOKUP लगाते हैं तो ये आपको एक छोटा सा टेबल दिख रहा है, ये छोटा सा टेबल है, लेकिन जब आपको एग्जैक्ट सिनेरियो मिलेगा, हो सकता है उस टेबल में डेटा बहुत ज्यादा होगा, उस केस में आपका VLOOKUP बहुत काम आएगा। क्योंकि आप अगर ये है छोटा सा है, तो हम तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेहा वर्मा के लिए जो मार्क्स है वो 85 है, हमने 85 डाल देना है। पूजा गुप्ता है, पूजा गुप्ता के लिए 91, हम यहाँ पे 91 डाल देंगे। अंकित मिश्रा के लिए 78, हम 78 डालेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन अगर यही डेटा बहुत ज्यादा होता तो फिर आप बहुत कितने देर तक करते कि आप बार बार जाके सर्च करते, फिर उनका रिलेटेड कॉलम यानी मैथ्स वाले कॉलम में देखते उनका मार्क क्या है, फिर यहाँ पे पेस्ट करते, तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और फॉर्मूला हमारा एफिशिएंसी बढ़ाता है, यानी हमारी जो टाइम लगती है उसको रिड्यूस करता है और रिजल्ट्स अच्छे से लाके देता है, इसलिए हम फॉर्मूला को पढ़ते हैं। तो चलिए VLOOKUP का यूज करते हैं और पता करते हैं कि नेहा वर्मा को मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं। और हमारा मास्टर डेटा यही दिया हुआ है, हमें यहाँ पे पता करना है।
तो किसी फंक्शन को यूज करने से पहले हमें कॉल इक्वल का साइन देना होता है, फिर हमें वो फंक्शन टाइप करना होता है। जैसे हमने वीएल टाइप किया, वी लुकअप हमारे सजेशन में आने लगा, जैसे हम टैब दबाएंगे, टैब बटन यूज करेंगे, वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, यानी फॉर्मूला आ जाएगा प्लस हमारा जो यहाँ पे आप देख पा रहे कोष्टक ओपन है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन हुआ है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे सिंटैक्स के जो भी वैल्यूज हैं वो हमें चूज करना शुरू करना फॉर्मूला में। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिस वैल्यू को हमें पहले ढूंढना है इस एरे में अभी आपको बताऊंगा, और उससे रिलेटेड जिस वैल्यू को हमें इसमें यहाँ पे रिजल्ट में ले आना है, यानी मैथ्स के मार्क्स में ले आना है। तो लुकअप वैल्यू हमारा है नेहा वर्मा, यानी नेहा वर्मा को यहाँ पे ढूंढेगा किसमें, एरे में। अब हमें कॉमा लगाना है, कहाँ ढूंढेगा लुक इसको नेहा वर्मा को, तो टेबल एरे हमारा ये हो गया, यानी नेहा वर्मा को इस पूरे टेबल में वो ढूंढेगा कि नेहा वर्मा कहाँ है। ठीक है, तो ये टेबल एरे हो गया। फिर हमें लगाना है कॉल माँ, टेबल एरे हमने दे दिया है कि नेहा वर्मा आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि किस कॉलम इंडेक्स नंबर का वैल्यू आपको नेहा वर्मा के लिए रिटर्न करना है, यानी किस कॉलम कॉलम इंडेक्स नंबर आपको देना है जिसमें जो वैल्यू होगा वो नेहा वर्मा से एसोसिएटेड होगा, नेहा वर्मा वाले रो में होगा, वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यानी रिजल्ट में आ जाएगा। तो हमें कॉलम इंडेक्स ना बताना है, यानी देखो जब भी टेबल सेलेक्ट करते हैं तो पहला जो हमारा लुकअप वैल्यू होता है वहीं से टेबल सेलेक्ट करना, वहीं से एरे बनाना शुरू करना चाहिए। तो हमने इसीलिए स्टूडेंट नेम से शुरू किया क्योंकि नेहा वर्मा हमें यही मिलेगी। तो यहाँ से ही कॉलम इंडेक्स नंबर शुरू होता है, यानी ये हो गया आपका स्टूडेंट नेम जो वाला कॉलम है, ये हो गया कॉलम 1, क्लास हो गया कॉलम 2, और मैथ्स मार्क्स हो गया कॉलम 3। हमें क्लास की वैल्यू तो चाहिए नहीं, है ना, क्योंकि हमें एकदम दिख ही रहा है सामने कि सब 8th क्लास के हैं, तो उसमें हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, 8 लिख के हम टाइप कर देते हैं। हमें चाहिए मैथ्स मार्क जो कि डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो हमें नेहा वर्मा के लिए चाहिए मैथ्स का मार्क। तो ये है कॉलम इंडेक्स नंबर 3। देखो 1, स्टूडेंट नेम 1, क्लास 2, एंड मैथ्स वाले मार्क्स वाला कॉलम 3। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 3, फिर करेंगे हम कॉमा, इंडेक्स नंबर हमने दे दिया, फिर करेंगे कॉमा, रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप कह रहा है, देखो ये रेंज होता है ऊपर से नीचे। आप फिलहाल के लिए आप एग्जैक्ट मैच के साथ चलेंगे, फॉल्स के साथ चलेंगे, ट्रू के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि ट्रू से अभी आपका कोई लेना देना नहीं है। जब डेटा साइंस से रिलेटेड आप वर्क कर रहे होते हैं उस समय अप्रोक्सीमेट मैच यूज करते हैं। फिलहाल के लिए आपको ज्यादातर काम एग्जैक्ट मैच पे ही करना है। एग्जैक्ट मैच यानी जो वैल्यू नेहा शर्मा के लिए, नेहा वर्मा के लिए होगा, यानी 85, वही 85 आएगा, इससे जुड़ा हुआ कोई, इससे अलग कोई भी नंबर नहीं आएगा, लाइक 72 नहीं आएगा, 91 नहीं आएगा, आसपास के नंबर नहीं आएंगे, 85 है तो 85 ही आएगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसको एग्जैक्ट मैच, एंड देन हम प्रेस करेंगे एंटर या फिर टैब, कोई भी एक। हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। आप देख पा रहे हैं नेहा वर्मा के लिए वैल्यू क्या आया है, 85। नेहा वर्मा के लिए क्या है, मैथ्स का मार्क 85। अब इसी को अगर हम यहाँ पे, अगर ये हमारा ये फॉर्मूला है, हम इसको यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख पा रहे हैं एक डॉट सेल में, तो इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे, इसको ड्रैग करके डाउन करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूजा गुप्ता के लिए क्या आ गया, 91। पूजा गुप्ता के लिए क्या है, 91 एग्जैक्टली है। अंकित मिश्रा के लिए 78, अंकित मिश्रा के लिए क्या है, 78। लेकिन आप नीचे देख पा रहे हैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल का एरर ऐसा इसलिए हुआ है कि ये वीलुकअप वैल्यू, यानी यहाँ पे अंकित मिश्रा था तो इसको इसने सर्च किया कि अंकित मिश्रा कहाँ है, तो अंकित मिश्रा को यहाँ इसने लोकेट किया, और उससे जुड़ा हुआ तीसरे कॉलम पे जो भी वैल्यू यहाँ पे थी उसने यहाँ पे आके पिक करके हमें रिजल्ट में दे दिया। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला है जब यहाँ पे आता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती यहाँ पे, इसलिए इस वाले बॉक्स में भी उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती, इसीलिए वो इस तरह का एरर दे देता है। आपको मैं दिखाऊं, जब हमने ड्रैग डाउन किया था ना, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज होता जा रहा था जो लुकअप वैल्यू। देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है, G2, यानी जी और रो नंबर 2 नेहा वर्मा, तो उसने नेहा वर्मा को सर्च किया। यहाँ पे अगर हम देखें फॉर्मूला में तो ये G3 हो गया, क्योंकि हमने ड्रैग डाउन किया था तो ऑटोमेटिक वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जब उसने सर्च किया तो क्या आया, नेहा पूजा गुप्ता के लिए इसने सर्च किया, तो पूजा गुप्ता इसने यहाँ ढूंढा और उससे जुड़ा हुआ जो नंबर था तीसरे कॉलम में उसने यहाँ पे पिक करके दे दिया। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है G4, यानी G4 यानी ये 4। ठीक है, तो G4 में ये अंकित मिश्रा है, तो अंकित मिश्रा को इसने यहाँ पे सर्च किया और उससे जुड़ा हुआ नंबर दे दिया। लेकिन जब यहाँ पे आप फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ है G5, जी और 5 कौन सा है, ये 5 है। G5 यानी लुकअप वैल्यू में कुछ नहीं है, इसीलिए इसने एरे दे दिया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई नाम टाइप कर दें जो अभी तक हमने नहीं लिखा है, जैसे नेहा वर्मा, पूजा गुप्ता, अंकित मिश्रा के अलावा राहुल सिंह है, तो अगर हम राहुल सिंह को
टाइप करें या कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दें 67, आप देख पा रहे हैं आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप VLOOKUP अप्लाई करेंगे। अभी तो ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन था VLOOKUP का। आगे हम देखते हैं कि VLOOKUP में कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे आपको ट्यूटोरियल में दिखेगा कि आपको बहुत इजी लगेगा, जब आप खुद करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि आप जब कुछ कर रहे होते हैं तो डिफरेंट डेटा सेट पर काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरीके के सिनेरियोज होते हैं, तो उसमें आपको एरर फेस होता है। तो कुछ इस तरह के एरर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो था, हमने जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्च किए थे, उसका जो ऑर्डर था वो बहुत ही सीधा था। जैसे कि अगर नेहा वर्मा ऊपर है तो नेहा वर्मा यहाँ पे भी ऊपर है, अमित मिश्रा जो कि सबसे ऊपर था वो इसमें कहीं भी नहीं है ना। तो ऑर्डर इसका वैसे ही है, अप टू डाउन जो भी ऑर्डर है उसी हिसाब से। देखिए, नेहा वर्मा आ गया, फिर हमारा राहुल सिंह आ गया, राहुल सिंह हमारा नीचे ही है नेहा वर्मा के। अब पूजा गुप्ता आ गई तो पूजा गुप्ता भी नेहा वर्मा के नीचे है, अंकित मिश्रा भी नेहा वर्मा के नीचे ही है, तो नेहा वर्मा के ही नीचे ही है, इसीलिए यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आया, है ना। लेकिन लेकिन अगर देखें, यहाँ मनोज पटेल यहाँ पे है, तीसरे नंबर पे है, और राकेश कुमार जो कि सबसे ऊपर है एरे में, यहाँ पे हमने डाल दिया इसको नीचे। तो अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे VLOOKUP का जिस तरह से हमने यहाँ लगाया था, तो शायद एरर आ जाए। तो शायद क्या 100% आएगा, लेकिन अब देखिए क्यों आता है। अब यहाँ पे हम VLOOKUP लगाते हैं, हमें यहाँ चाहिए कि हमें पता करना है यहाँ पे मनोज पटेल जो है वो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो हमने VLOOKUP लगाना है हमें, तो VLOOKUP लगाते हैं। ठीक है, अब मैं लुकअप वैल्यू मनोज पटेल को ढूंढ रहे हैं हम, तो मनोज पटेल का भी लुकअप वैल्यू हमने पिक कर लिया। फिर करेंगे कॉमा, फिर हम एरे हमें चाहिए, तो एरे हमारे यही है, हमें यहीं से सर्च करना है, एम्प्लॉय नेम से ही सर्च करना है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, और सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ, हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, डिपार्टमेंट वाली। तो मैंने आपको बताया था कि जहां से सिलेक्ट करते हैं और चूज करते हैं वही काउंट वहीं से करना शुरू करते हैं, यानी 1, डिपार्टमेंट कहाँ पे है, सेकंड नंबर, यानी हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड, यानी इसी कॉलम से हमें वो वैल्यू चाहिए। तो मैं टाइप किया सेकंड, फिर हमने क्या कॉमा, हमें रेंज देना है, हम यहाँ पे देंगे एग्जैक्ट मैच यानी फॉल्स, और एंटर। आप देखिए मनोज पटेल इज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट, ये तो हमारा सही आ गया। लेकिन अगर हम ड्रैग डाउन करते हैं, संदीप जैन जो कि मनोज पटेल से नीचे हैं, इसलिए इनका भी सही आ गया सेल्स। आप अगर देख पाए, सॉरी, अगर आप देख पाए तो इनका भी सही आया, संदीप जैन सेल्स। ओके, लेकिन राकेश कुमार के लिए तो इसने दे दिया कि भाई नॉट एप्लीकेबल। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है कि हमारा जो एरे है वो एम्प्लॉय वाले हेडर से शुरू हो रहा है, यानी रो नंबर 12 से हेडर हमारा एरे सेलेक्टेड है। लेकिन एस्केप बटन प्रेस करिए, इसके नीचे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा एरे है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। यानी कि जब हम ड्रैग डाउन करते हैं तो हमारा एरे का सिलेक्शन भी नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था ना। यहाँ पे आप देखें, हमने यहाँ पे जब ड्रैग डाउन किया था, या पहले यहाँ पे G2 था, जैसे हमने ड्रैग डाउन किया तो यहाँ पे G3 हो गया, G4 हो गया, ये B3 D8 हो गया, ये B4 D9 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी ये शिफ्ट हो रहा है नीचे की ओर, और जब वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब राकेश कुमार का तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। आप यहाँ देखें, राकेश कुमार तो इस सिलेक्शन में है ही नहीं, देख पा रहे हैं आप, एरे में है ही नहीं, तो राकेश कुमार को ढूंढ ही नहीं पा रहा, और जब ढूंढ ही नहीं पा रहा इस एरे में तो क्या दे रहा है, नॉट एप्लीकेबल। वही पुराना वाला, जब यहाँ पे था, यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहा था तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दे रहा था, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें हमें अपने एरे को लॉक करना चाहिए। ठीक है, अपने एरे को जब हम लॉक कर देंगे तो ये जो अगर हमने शुरुआत में एरे दिया था वो लॉक हो जाएगा, सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। तो उस केस में वो अपने काउंट के हिसाब से सही रिजल्ट रिटर्न करेगा, सही रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो आइए हम यहाँ पे अपने एरे को लॉक करते हैं, जहां पे हमने पहले फॉर्मूला लगाया था। एरे को लॉक करना यानी ये हमारा एरे है सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सिलेक्टेड है, और हम प्रेस करेंगे फंक्शन की। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की होता है आपका स्पेस बार के बगल में, उसको प्रेस करके आपको सबसे टॉप पे फंक्शंस के F1 F2 F3 F4 इस तरह के कीज होते हैं, उसको प्रेस करना होता है दोनों को साथ में। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप सीधे F4 दबा देंगे, है ना। तो हमने दबाया F4, और अगर आप लैपटॉप है तो फंक्शन की दबा के F4 दबाएंगे ना। कंप्यूटर, चूंकि मैं डेस्कटॉप यूज कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली F4 दबाता हूं। आप देख पा रहे हैं डॉलर का साइन आ गया है बी के बगल में, कॉलम के बगल में डॉलर साइन, उसके बाद से आप 12 देख रहे हैं, ये रो के बगल में डॉलर साइन, फिर कॉलम, फिर ये। तो इस तरह से ये रेंज जो हमारा जो एरे है वो हो गया लॉक। अब हम करेंगे एंटर प्रेस, और अब
अगर हम यहाँ से ट्रैक डाउन करते हैं तो राकेश कुमार के लिए भी जो रिजल्ट है वो आ जाता है। अब देखिए राकेश कुमार किस डिपार्टमेंट से, सेल्स। यहाँ पर राकेश कुमार किस डिपार्टमेंट से, सेल्स। तो ये एक मिस्टेक होती है जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, और ये मिस्टेक होती है, जनरली सब फेस करते हैं इस तरह के मिस्टेक को, और ये बहुत कंफ्यूजन होती है हर बार। वो इसका आप काफी समय निकाल के आप फाइंड आउट करते हो कि हमने क्या गलती करी है, और फिर अगली बार जब ये लुकअप लगाना होता है फिर भूल जाते हैं। इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। तो बहुत ध्यान से आपको, मैं चाहूंगा कि आप इस पर बहुत ज्यादा फोकस करके देखें। और मैंने आपको बता भी दिया कि ये क्यों होता है, क्योंकि पोजीशन जब शिफ्ट हो जाती है तो इस तरह की गलतियां होती हैं, इस तरह के इश्यूज आते हैं, इसीलिए हमें अपना एरे हमेशा लॉक करना चाहिए। ठीक है, इट्स अ हेल्दी हैबिट which needs to be followed. Okay, यहाँ पे हम देखते हैं ये सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया हुआ है। व्हीट फ्लोर जो कि राइस के नीचे है, मैंने इसको रख दिया, और राइस जो कि ऊपर था मैंने इसको व्हीट फ्लोर के नीचे रख दिया। तो यहाँ पे भी सेम इशू आएगा। चलिए हम करके देखते हैं। हमने वी लुकअप लगाना है, वी लुकअप हमने लगा दिया। लुकअप वैल्यू हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, कहाँ चाहिए, इस एरे में चाहिए। तो अब हमें कॉमा करना है यहाँ पे, कॉमा, फिर हमें ये एरे सेलेक्ट करना है। चूंकि हमारा लुकअप वैल्यू यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए हमें प्रोडक्ट कोड से शुरू नहीं हो रहा है, यानी यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर देखिए आप, प्रोडक्ट ने हमारा कॉलम नंबर 1 हो गया और प्राइस हमारा कॉलम नंबर 2 हो गया। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे कॉमा, बिना लॉक किए, बिना हमने एरे को लॉक किया नहीं है, क्योंकि मुझे बताना है कि यहाँ पे भी वो सेम मिस्टेक हम रिपीट कर रहे हैं जानबूझ के। अब देखिए प्रोडक्ट नेम है कॉलम नंबर 1, प्राइस हमें कॉलम नंबर 2, हमें चूंकि प्राइस पता करना है तो हम यहाँ पे डालेंगे 2, यानी इस वाले कॉलम, प्राइस वाले कॉलम में जो भी रिजल्ट होगा राइस से रिलेटेड, व्हीट फ्लोर से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, वही रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रिंट होगा, वही रिजल्ट हमारा यहाँ पे आएगा, कॉलम 2। फिर हम करेंगे कॉमा, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो हम एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट कर सकते हैं या 0 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे एंटर। देखिए व्हीट फ्लोर आप देख पा रहे हैं 0 यहाँ पे, यानी एग्जैक्ट मैच के लिए 0, या फॉर्मूला में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 0 आ गया है। 260 यानी व्हीट फ्लोर का क्या आया है, 260। अब हम इसको जब ड्रॉप डाउन करेंगे, यानी ड्रैग डाउन करेंगे, तो क्या होगा, सबके लिए तो सही आ गया ड्रैग डाउन करने पे, क्योंकि ये सारे के सारे व्हीट फ्लोर से नीचे थे, इसलिए आ गया भाई, है ना। इसका टी पाउडर का 460, टी पाउडर का 460, कुकिंग ऑयल का 780, कुकिंग ऑयल का 780 प्राइस आ गया। लेकिन राइस का गड़बड़ हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, मैं डबल क्लिक सेलेक्ट करूं, आप देख पा रहे हैं राइस तो सेलेक्टेड ही नहीं है एरे में, वही वाला इशू, क्योंकि हमने एरे लॉक ही नहीं किया जब फॉर्मूला लगाया। तो हम फॉर्मूला में एरे को लॉक करेंगे इस तरह के इश्यूज को एलिमिनेट करने के लिए, और फंक्शन में F4 दबाएंगे, फंक्शन F4 दबा देंगे, ये हो गया लॉक। लेकिन इसको दबाते ही देखिए आप कि यहाँ पे जो हमारा लुकअप वैल्यू वो भी लॉक हो गया। अगर ये लुकअप वैल्यू लॉक हो जाएगा, लुकअप वैल्यू, तो भी इश्यूज आएंगे। मैं अब देखिए यहाँ पे एंटर करता हूँ और देखिए किस तरह के इश्यूज आने वाले हैं। हर जगह 260 हो गया, यानी हर जगह जो व्हीट फ्लोर है उसकी प्राइसिंग आ गई, है ना। कुकिंग ऑयल का भी प्राइसिंग ये हो गया 260। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे हर जगह एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आप देख पा रहे हैं F22, यहाँ पे भी है F22, यानी कि हर जगह वो इसी व्हीट फ्लोर की ही प्राइस यहाँ पे रिटर्न कर रहा है रिजल्ट में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको भी लॉक किया, तो हमें इसको लॉक नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि जैसे हम ड्रैग डाउन करें तो ये जो लुकअप वैल्यू है वो चेंज होकर कुकिंग ऑयल पे हो जाए, फिर कुकिंग ऑयल से जैसे नीचे जाए तो राइस के लिए लुकअप वैल्यू टुडे, यानी इसकी वैल्यू टुडे, इससे नीचे जाए तो टी पाउडर की भी वो लुकअप वैल्यू, इसको इसकी वैल्यू टुडे रिलेटेड वैल्यू। तो इसीलिए हम इसको लॉक नहीं करेंगे, बस हम इस एरे को लॉक करेंगे। तो अनलॉक करने के लिए हमें प्रेस करना होता है सेलेक्ट करके F4, दो दो तीन बार आप करेंगे तो हो जाएगा अनलॉक, फिर एंटर कर दीजिए। और अब देखिए आप ड्रैग डाउन करेंगे सब कुछ सही हो जाएगा। अब आप टैली कर सकते हैं, व्हीट फ्लोर 260, व्हीट फ्लोर 260, कुकिंग ऑयल 780, कुकिंग ऑयल 780, राइस 5 10 kg है 520, राइस 520, देख पा रहे हैं आप। टी पाउडर 460, टी पाउडर 460, यानी ये। चलिए यहां तक तो हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन लेकिन आगे अभी थोड़ी देर के लिए हम समझेंगे इसका डेफिनेशन वाला पार्ट जो है, अच्छे से समझ लें। उसके बाद से एक और कैच है वीलुकअप में जो कि समझना बहुत जरूरी है। आइए पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो अभी आई होप आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। वी लुकअप इज एन एक्सेल फंक्शन, ये एक्सेल का फंक्शन है जो काम किस यूज में आता है, यूज टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम यानी जब हम एरे सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका पहला कॉलम जो भी उसमें, उसी को लुकअप वैल्यू कहते हैं। तो जो भी वैल्यू है उसी से रिलेटेड वैल्यू दूसरे कॉलम से, उसी रो के दूसरे कॉलम में जो उससे रिलेटेड वैल्यू हम चाहते हैं कि रिटर्न मिले, यानी हमें रिजल्ट में मिले,
वही रिजल्ट में लाने के लिए हम VLOOKUP का यूज करते हैं, सेम रो में डिफरेंट अनदर कॉलम के वैल्यू को उससे रिलेटेड, यानी फर्स्ट लुकअप वैल्यू से रिलेटेड वैल्यू को सर्च करने के लिए हम VLOOKUP यूज करते हैं वर्टिकल। सिंपल वर्ड में फाइंड दिस वैल्यू इन कॉलम ए, कॉलम ए की जगह हमने कॉलम बी एक्चुअली यूज किया था, तो मैं यहाँ कॉलम बी कर देता हूँ। कॉलम बी आप देख पा रहे हैं, कॉलम बी इसका हमने यूज किया था। और फाइंड द वैल्यू इन द कॉलम बी, यानी कॉलम बी का वैल्यू ये पाओ एंड यानी गिव मी द मैचिंग वैल्यू, यानी मैचिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम, यानी इससे मैचिंग वैल्यू, यानी अमित शर्मा से मैचिंग वैल्यू 8 भी है और 72 है, और एक कॉलम है डिफरेंट, यानी ये तो बी कॉलम था लेकिन इससे डिफरेंट कॉलम है सी और डी। तो हम मैं चाहता हूं तो इस कॉलम की भी वैल्यू अगर मुझे जरूरत होती है, अगर ये डिफरेंट क्लास होते तो अगर मुझे पता करना होता अमित शर्मा किस क्लास में है तो उसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता था। तो ये क्लास और ये मैथ्स का जो 72 है और 88 है, ये तो अमित शर्मा से रिलेटेड है ना, इसीलिए। तो ये मतलब हुआ आपका, ये सिंटेक्स है फॉर्मूला का। वी लुकअप लुकअप वैल्यू, यानी जिस वैल्यू की हेल्प से हमें ढूंढना है उस एरे में, यानी उस मास्टर डेटा में। टेबल एरे, यानी वही एरिया जहां पे हमारा वो डेटा एग्जिस्ट करता है और उससे जुड़ा हुआ जो वैल्यू हमें जो चाहिए वो एग्जिस्ट करता है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने आपको बताया कि जहां से सेलेक्ट करना शुरू करते हैं वो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 हो जाता है। और रो आप कॉलम, आपको पता ही है ABCD वही कॉलम है, तो उसको आप गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5, और जिस कॉलम का आपको वैल्यू चाहिए उसका इंडेक्स नंबर आप याद कर लेंगे और वही रख देंगे वहां पे, है ना। देन रेंज लुकअप में आपको एग्जैक्ट मैच चूज करना है। एग्जैक्ट मैच यानी जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा वही वैल्यू वो थ्रो करेगा, आपको अप्रोक्सीमेट नहीं चूज करना है, क्योंकि आपका डेटा एनालिसिस का काम है, डेटा साइंटिस्ट वगैरह का काम नहीं है। आपको प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग नहीं करनी है, अगर करनी है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पार्ट, लुकअप वैल्यू मैंने आपको बता दिया, जिस वैल्यू की हेल्प से हमें उससे जुड़ी हुई रिलेटेड वैल्यू ढूंढनी होती है वही लुकअप वैल्यू होता है। जैसे एम्प्लॉय आईडी हमने नहीं चूज किया था, हमने एम्प्लॉय नेम चूज किया था, रोल नंबर हमने नहीं चूज किया था, नेम हमने स्टूडेंट नेम चूज किया था, अगर आपको बताओ। टेबल एरे जिस में होता है हमारा डेटा, जहाँ पे एक्सेल सर्च करेगा डेटा, जो हम उसको कमांड दे रहे हैं वो उस पर अप्लाई करेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने आपको बता दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर। रेंज लुकअप में आपको बता दिया कि फॉल्स और ट्रू, क्यों हमें एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स चूज करना चाहिए, हमें क्यों अप्रोक्सीमेट मैच नहीं यूज करना चाहिए या फिर क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं बेटा कि जो जो हमारा शीट है ना वो बहुत बड़ा डेटा कैरी करता है, बहुत बड़ा डेटा कैरी करेगा। अब फिलहाल हमारे मेरे पास तो यही डेटा है तो मैं इसी बताऊंगा, और हमारा जो फॉर्मूला है वो हम कहीं और अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक पूरा शीट था स्टूडेंट्स का, पूरा का पूरा ये शीट था स्टूडेंट्स का, एंड कुछ वैल्यूज थे, ठीक है। अब हमें इनमें से ये दो स्टूडेंट्स, यानी हो सकता है 20 स्टूडेंट्स और 200 स्टूडेंट्स का डेटा हो, हमें इन दो स्टूडेंट्स का आपको वैल्यू चाहिए था किसी दूसरे शीट में, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स हो, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। हाँ, और हमें इनका मार्क्स पता करना है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का मार्क्स है, चलो हम इसको मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है। और ये शीट दूसरा है, आप अब देख पा रहे हैं दूसरा शीट है ना, दूसरा शीट है। आप दूसरे वर्कशीट में भी जा सकते हैं, दूसरे शीट में भी जा सकते हैं VLOOKUP अप्लाई करने के, ठीक है। ये शीट दूसरा है, तो इस केस में कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो हमें अप्लाई करना है VLOOKUP, VLOOKUP हमने अप्लाई कर दिया। हमें इस केस में हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई हमारा लुकअप वैल्यू तो यही है, यही ढूंढना हमें दूसरी शीट में। बस सिंपल सी बात है, बिना कुछ टच किए हुए आपको उस शीट पे क्लिक करना है जहां पे हमारा डेटा है। शीट 2 पे हमारा डेटा है, देखिए हमारा एरो आता है, कर्सर आता है C2 पे, C2 सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे इंस्टीड ऑफ सेलेक्टिंग दिस, आप चूंकि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर याद करना है ना, इसलिए हम यहाँ कॉलम से सीधे जो कॉलम है ना B, उस पर सेलेक्ट करेंगे, और जहां तक हमें डेटा, हमें चूंकि मैच मार्क्स तक चाहिए वहां तक जाएंगे। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे सिलेक्शन के कॉर्नर पे आपको दिख रहा है एक नंबर चेंज होता हुआ, 2C करके आ रहा है, 1C 2C एंड देन 3C। आप देख पा रहे होंगे मल्टीप्लाई होके 10 48 57 6 आर मल्टीप्लाई 3C, यानी 3 जो है ना ये कॉलम इंडेक्स नंबर है जब हम स्टूडेंट से सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने रोल नंबर से सेलेक्ट किया होता तो ये 4 हो जाता, लेकिन चूंकि हमें स्टूडेंट का चाहिए, लुकअप वैल्यू हमारे स्टूडेंट वाले ही कॉलम है, इसलिए हम अपना इंडेक्स नंबर 3 चूज करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, फिर यहीं पे ही, अब हमें कहीं नहीं जाना, यहीं पे ही हमें
कॉमा लेना है, टेबल एरे हमारा सिलेक्ट हो गया, हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, यानी 3 कॉलम इंडेक्स नंबर, और फिर हमें कॉमा लेना है, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 और एंटर। ओके, तो कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हो गया देखते हैं फिर से अप्लाई करके। वी लुकअप है, पूजा गुप्ता है, ठीक है। सीट नंबर, अच्छा कॉलम देना मैं भूल गया था, पूजा गुप्ता है, कॉलम दीजिए, फिर कॉमा देना भूल गया था मैं। फिर हम सीट 2 पे आ गए, फिर यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, और ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें देना है कॉमा, क्योंकि पहले मैंने कॉमा देना भूल गया था। थर्ड नंबर ये कॉलम है, कॉमा 0 यानी इंडेक्स मैच, एंटर। अब देखिए पूजा गुप्ता के लिए 91 आ गया, और यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो अंकित मिश्रा के लिए 78 आ गया। देखिए पूजा गुप्ता के लिए क्या था 91, और अंकित मिश्रा के लिए 78। यहाँ दूसरी शीट पे भी आ गया ना डेटा। जब हमें इंटर सीट यूज करना होता है वी लुकअप को, तो हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमें ये इनको इंटर सीट यूज करना था, तो याद रखिए एक हेल्दी हैबिट होती है कि एरे को हमेशा लॉक कर लिया जाता है, एरे को हमेशा लॉक कर लिया जाता है। यहाँ जो एरे है शीट, इसको आपको लॉक करना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए क्या। सो दिस इज इट, मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से वी लुकअप बता दिया है। फिर भी क्योंकि कभी भी कोई भी आपको एजुकेटर पूरी तरीके से परफेक्टली नहीं बता सकता, जरूर स्कोप होता है डाउट्स का। तो आप डेफिनेटली अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर। इसके अलावा वी लुकअप के अलावा कुछ और भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपको जनरली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं आपकी एक्सेल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, और ये बड़ी वाइडली यूज होते हैं प्रोफेशनल सेटिंग में। जब भी आप कॉर्पोरेट में काम करने जाओगे, आपको जनरली हर जॉब रोल में आपको डेटा रिकॉर्ड करना ही है, डेटा के साथ आपका एनालिसिस करना ही है, तो आपको वी लुकअप आना बहुत जरूरी है। तो इंटरव्यूज में ये चीजें पूछी जाती हैं। इससे जुड़ा हुआ है एक्स लुकअप, इससे जुड़ा हुआ है एच लुकअप, इससे जुड़ा हुआ है इंडेक्स और मैच। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इन पे भी डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। तो बताइए आप कमेंट्स में अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, बाय बाय।